जब से इंसान ने सभ्यता बसाई है, तब से ही उसके साथ संघर्ष का साया भी चला है। ये हमारी सबसे बड़ी, सबसे अजीब पहेली है कि हमारी बेहतरीन खोजें, हमारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारी सबसे पुरानी आदिम इच्छा को पूरा करने में लग जाती हैं, और वो है दूसरों का विनाश। ये शब्द आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। देखिए, मार्च 2026 में हम एक ऐसी ही दुनिया में जी रहे हैं जो बिल्कुल टूटने के कगार पर खड़ी है। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास से सीखे गए सबक आज के जमाने की बेरहम ताकत से सीधी टक्कर ले रहे हैं। तो ठीक है, इस चक्र को जरा और गहराई से समझते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हैरानी होती है कि युद्ध की वजहें हमेशा से लगभग एक जैसी ही रही हैं। इलाके पर कब्जा करना, संसाधनों की कमी और सबसे ऊपर ताकत की कभी न खत्म होने वाली भूख। मकसद तो वही पुराने हैं, लेकिन उन्हें पाने के तरीके वो वक्त के साथ और भी ज्यादा खौफनाक हो गए हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे क्रूरता ने अपना रूप बदला। मध्य युग में तो आम नागरिकों को निशाना बनाना एक आम बात थी। शहरों को घेर कर भूखा मारना एक रणनीति हुआ करती थी। फिर एक दौर आया जब कुछ विचारकों ने जंग को नियमों में बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर आई 20वीं सदी और उसने तो जैसे सारे नियम ही पलट कर रख दिए। और यहीं से जन्म हुआ टोटल वॉर, यानी संपूर्ण युद्ध का। हवाई बमबारी और परमाणु हथियारों के दौर में जंग अब सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अस्तित्व मिटाने की लड़ाई बन चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि अब पूरा का पूरा समाज ही जंग का मैदान था। कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं था। और यही सब कुछ हमें आज की दुनिया में ले आता है। आज युद्ध का तरीका और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है, जहां सब एक दूसरे से खतरनाक तरीके से जुड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया में जो संकट गहरा रहा है, वो इसी कड़वी सच्चाई का एक जीता जागता, दिल दहला देने वाला सबूत है। इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। सिर्फ ये नाम ही इसकी भयावहता और इसके पैमाने को समझने के लिए काफी है। ये एक बहुत ही अस्थिर भविष्य की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है। तो हुआ यूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद एक जो छोटा मोटा स्थानीय विवाद था, वो देखते ही देखते एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल गया। और अब इसका असर तेहरान और बेरूत की सड़कों से लेकर खाड़ी के आसमान तक महसूस किया जा रहा है। और जो बात इसे और ज्यादा डरावना बनाती है, वो है इसका डोमिनो इफेक्ट। ये संकट हमें आईने की तरह दिखाता है कि हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया असल में कितनी नाजुक है। बस एक जगह चिंगारी लगती है और पूरी की पूरी ग्लोबल व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इसका असर तो फौरन दिखना भी शुरू हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने हजारों उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं। आम लोगों का आना जाना, ग्लोबल बिजनेस, सब कुछ जैसे एक झटके में थमसा गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब होर्मुज़ स्ट्रेट जैसा दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता बंद हो जाता है, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में तो जैसे हाहाकार मच गया है। ये हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि आज की दुनिया में जंग के झटकों से कोई भी महफूज नहीं रह सकता। चलिए अब इन बड़ी बड़ी रणनीतिक बातों से हटकर उस कीमत पर आते हैं जो असल में चुकाई जाती है। क्योंकि युद्ध की कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहती, इसकी असली कीमत तो आने वाली कई पीढ़ियां चुकाती हैं। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 239 मिलियन, यानी लगभग 24 करोड़ लोग। पश्चिम एशिया के संकट के अलावा आज दुनिया भर में इतने लोगों को जिंदा रहने के लिए फौरन मदद की जरूरत है। ये बताता है कि हम एक स्थायी ग्लोबल मानवीय संकट के बीच जी रहे हैं। और शायद ये आंकड़ा सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला है। दुनिया का हर 5वां बच्चा, यानी 52 करोड़ बच्चे आज या तो जंग वाले इलाकों में जी रहे हैं या वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये सिर्फ आज की पीढ़ी को तबाह नहीं कर रहा, ये हमारे आने वाले कल को ही मिटा रहा है। जंग के जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं लगते, बल्कि इसके जो अनदेखी घाव हैं वो कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जंग वाले इलाकों में हर 5 में से एक इंसान पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या गंभीर डिप्रेशन का शिकार है। ये वो जख्म हैं जो दिखते नहीं पर शायद कभी भरते भी नहीं। आज के ज़माने की जंग सीधे सीधे सभ्यता की नींव पर हमला करती है। जब स्कूलों, अस्पतालों और पावर ग्रिड्स को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती। ये पिछली 1 सदी में इंसान ने जो भी तरक्की की है, उसे जानबूझकर मिटाने जैसा है।
तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? अगर इतिहास हमें कुछ भी सिखाता है तो वो ये है कि जंग शायद हमेशा से एक कड़वी सच्चाई रही है, लेकिन इसकी क्रूरता की हद क्या होगी ये चुनना हमारे हाथ में है। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बंदूकें शांत करने से नहीं मिलेगा। इसके लिए तो सोच में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। एक ऐसी सोच जो इंसानी जिंदगी की कीमत को हर चीज, हर सत्ता से ऊपर रखे। एल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात एक आखिरी और शायद सबसे गंभीर चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम नहीं सुधरे तो हमारे इस सफर की आखिरी मंजिल क्या होगी। और आखिर में ये सारी बातें हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमें क्या चुनना है, मानवता या अपना दबदबा? क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां ताकत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए? फैसला हमें ही करना है।